Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. आज के मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजी और साइंस एक तरफ जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, उतनी ही ज्यादा लर्निंग के ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। और इन टेक्नोलॉजी को सही डायरेक्शन में अगर हम यूज करें तो लाइफ में बहुत आगे हम बढ़ते हैं, बहुत बेनिफिट हम ले सकते हैं। लेकिन जितने बेनिफिट्स है उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ये सभी के सामने आ रहे हैं। मोबाइल का यूसेज इतना बढ़ रहा है क्योंकि उस पर छोटे छोटे डिपेंडेंसीज हमारी बढ़ती जा रही है। बिजनेसेस में डिपेंडेंसीज, पढ़ाई में डिपेंडेंसीज। ऐसे में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे हम इंश्योर करें कि चाहे हम हो, चाहे घर पर बच्चे हो, चाहे रिलेटिव्स हो, इसके गलत डायरेक्शन में नहीं जाए। क्योंकि सिर्फ एक बटन दबाने की देरी होती है और कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। आज डिजिटल डिटॉक्स इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, टेक्नोलॉजी तो हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल तो हम यूज कर रहे हैं और उसकी नीड भी है और बहुत मदद भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे उसके बून्स भी देखने में आ रहे हैं और उस पर हमारा खुद का कंट्रोल भी कम हो रहा है। और कैसे हम आज के इस मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजी का यूज भी करें और साथ में अपने आप को उससे डिटॉक्स भी रखें या डिटैच भी रखें। तो देखिए आज जैसे आज तक तो होता था ना कि हम सोचते थे कि डिटॉक्स शरीर को डिटॉक्स करना है और शरीर में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं उसको बाहर निकालना है जिसको हम डिटॉक्स बोल देते हैं। लेकिन अभी के समय में ये जो टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स है ना, ये बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे। और आज भी हम एक ग्रुप में थे तो बात हो रही थी कि कैसे हम डिजिटल डिटॉक्स करें, कैसे मोबाइल को दुकान से रखें। तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो ठीक है, मतलब ये टॉपिक लिया जा सकता है। क्योंकि हमारा ये ट्रेनिंग का टॉपिक है तो उन्होंने कहा कि टॉपिक लिया जा सकता है लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं, ये लोग सुनेंगे नहीं। तो हमने उनको यही कहा कि हमारा जो फर्ज है वो है बोलना, समझाना। बाकी कोई करे ना करे वो तो उसकी मर्जी है ना। क्योंकि ये कभी कई लोग इसको भी सोचते हैं कि नहीं कुछ चेंज नहीं होता बोलने से, ऐसा नहीं है। जब हम किसी को समझाते हैं, हाँ पहले मैंने वो इम्प्लीमेंट किया हो फिर समझाने से फर्क पड़ता है। एक दिन में फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एटलीस्ट एक बीज चला जाता है एक व्यक्ति के अंदर कि मुझे करना है। और फिर वो व्यक्ति चाहे वो अलग अलग वीडियोस देखता है, बुक्स पढ़ता है, तो उसे समझ आता है कि यस मुझे ये करना है। बहुत जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? क्योंकि मोबाइल और नींद का आपस में गहरा कनेक्शन है। आज लोग रातों क्यों नहीं सो पा रहे हैं? मेन रीजन इज मोबाइल, है ना। कई लोग कहते हैं पता नहीं नींद क्यों नहीं आती। ये नहीं बोलना है पता नहीं क्यों नहीं आती, कोई ना कोई रीजन है उसका। शायद रात भर मोबाइल देखते जा रहे हैं, कुछ भी सुनते जा रहे हैं। अभी एक भाई मिले 2-3 दिन पहले, तो उनको यही प्रॉब्लम थी। मतलब उनकी प्रॉब्लम जो थी वो थी इरिटेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन जब उनसे 1 घंटा बात हुई तो समझ में आया कि वो क्यों हो रहा है। मोबाइल के कारण। मोबाइल के कारण नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद डिस्टर्ब होने के कारण बाकी सब चीजें हो रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खासकर इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करना, बट खासकर हमें एक समय निश्चित करना है, उसके बाद मुझे मोबाइल यूज नहीं करना है। और दिन भर में भी किस प्रकार का कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्या कंटेंट है? कहीं क्राइम सीरियल्स तो नहीं है जो कई लोग सोचते हैं इट्स वेरी एंटरटेनिंग, बहुत मजा आता है इस चीज में, अच्छा लगता है, बट वो हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही है, मन को टॉक्सिक कर रही है। और ये सब कर रहा है कोई व्यक्ति अगर मोबाइल ज्यादा देख रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, रात को 10, 11, 12 बज गए, तो मन शांत कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो ये करना तो पड़ेगा ही।
अब वो सोचिए कैसे करना है, उसको कैसे हम समझ कर करें, उसके बारे में स्टडी करके करें। क्योंकि मन कैसे काम करता है, जिस दिन उसको बेनिफिट समझ आ गया ना अच्छे से डीप, उस दिन छूट जाएगी वो चीज। नहीं छूट पा रही है, दैट मीन्स अभी तक उसके जो फायदे दिख रहे हैं वो ज्यादा हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग। उसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक हमारा मन उससे साइड हो जाएगा। राइट भाई जी। तो डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ लिविंग भी डिपेंडेंट हो जाती है इस चीज़ पर। बेटर हमारी हो सकती है अगर हम मोबाइल का यूज़ इसको लिमिटेड करें, डिजिटलाइजेशन को जितना समय करना है उतना ही समय करें सारा दिन में। भाई जी, अगर हम कुछ समय खाली है या कुछ समय में ब्रेक मिला है, चाहे ऑफिस में ब्रेक मिला है, चाहे पढ़ाई से हमने ब्रेक लिया है, तो उस समय हम खुशी फील करना चाहते हैं, या हम कहा भी जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। तो कुछ ना कुछ अच्छा देख करके, एंटरटेनिंग देख कर या रील्स देख करके हम तो खुशी को ही अनुभव कर रहे हैं। तो क्या उस समय उन ब्रेक्स में उन खुशी को एक्सपीरियंस करना, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कोई और सोर्सेज देखने चाहिए? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट जो लक्ष्य बोलते हैं ना, अल्टीमेट गोल क्या है, या जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो उसमें एक पर्पस ये कहा जाता है, और ये सत्य भी है, खुश रहना एंड खुशी स्प्रेड करना, बीइंग हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई गलत नहीं है। खुश रहने में, हंसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आध्यात्मिकता हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है, ये नहीं सिखाती है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि क्यों जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं लोग, या हम होना चाहते हैं, तो कहा जाता है ये मत करो, डू एंड डोंट ज्यादा आ जाते हैं, है ना। ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है। एक बहन मिले तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए 10 साल ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ी, मन करता था, लेकिन मुझे ना कलर्ड कपड़े बहुत पसंद थे, अलग अलग कलर, मुझे लगता था कि व्हाइट पहनने पड़ेंगे। तो हमने कहा कि आपको किसने कहा ये, है ना, इट्स नॉट कंपल्शन। कोई भी चीज, आध्यात्मिकता में कोई भी चीज कंपल्शन नहीं है। मेन है कि आपको वो क्यों करना है, उसको समझ कर करना है उस चीज को। तो ऐसे ही जो भी चीजें हमें खुशी दे रही हैं, अब वो छोड़नी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि खुश तो रहना हमारा पर्पस है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि मोबाइल, जैसे हम बात कर रहे हैं आज डिजिटल डिटॉक्स पर, प्लस किस प्रकार की सीरियल देखने हैं, तो वो जो एंटरटेनमेंट है, वो चेक करना है कि वो जो टेम्परेरी हैप्पीनेस हमें मिल रही है, उसके पीछे जो हमारा माइंड करप्ट हो रहा है ना, जो माइंड इनप्योर हो रहा है। बिकॉज देर आर सो मेनी वेज। एंटरटेनमेंट बहुत सारी अच्छी चीजों में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सरसाइज करता है, जो योगा करता है, जो मेडिटेशन करता है, धीरे 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 उसे समझ आता है कि इट्स सो रिफ्रेशिंग, है ना, कितना मजा आ रहा है इस चीज को करने में। लेकिन उससे जो इजी है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा मन है शांत है, ठीक है, मान लीजिए मेरा मन है शांत है किसी वजह से। अब मुझे खुशी फील करनी है। काफी सारे तरीके हैं, उसमें से सबसे इजी तरीका क्या लगता है आज? कि मोबाइल खोला, उस पे रील्स देखी, उस पे कुछ देखा, और खुशी मिल गई, है ना। सबसे इजी ये लगता है। लेकिन एक सेकंड की खुशी मिली, लेकिन किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम किया, उससे हमारा माइंड प्योर हुआ या इम्प्योर हुआ, एम्पावर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये तो चेकिंग करनी पड़ेगी ना। अगर एम्पावर हो रहा है, जरूर देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल पर हम ऐसी चीजें जरूर देख सकते हैं जिससे हमारा माइंड एम्पावर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेकिन अगर हम ऐसी चीजें देखते रहे, और तो क्या होगा, एक तो एडिक्शन होगा उस चीज का। किसी भी चीज का अगर आपको एडिक्शन है, आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपका मन शांत नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जो भी एडिक्शन होगा जिस चीज का, मन आप चाहेंगे प्रेजेंट में आ जाए, मन बार बार वहां जाएगा, फिर आप उसको लेकर आएंगे, फिर वहां पर जाएगा। इसलिए थोड़ी सी ये चेकिंग करनी पड़ेगी
कि वो जो खुशी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है, टेम्परेरी तो नहीं है। क्योंकि अगर उस चीज में खुशी होती, फॉर एग्जाम्पल भोजन में मान लीजिए, ठीक है, तला हुआ स्पाइसी, अगर इसमें खुशी होती तो लोग कभी छोड़ते ही नहीं। क्यों इसमें प्रॉब्लम हो रही है? टेम्परेरी हैप्पीनेस मिली, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर हुआ। और अभी तो रिसर्च ये भी आई है कि, और ये हर किसी ने एक्सपीरियंस तो किया होगा, बट अभी रिसर्च भी ये कहती है कि पैकेज फूड, तला हुआ खाना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है डिप्रेशन की तरह, राइट? नींद से भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो क्यों हम टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए अपनी जो रियल हैप्पीनेस है, रियल पीस है, उसको साइड पे कर रहे हैं? तो जस्ट ये साथ साथ चेक करते जाइए, जो भी आपकी आदतें हैं जो हमें एम्पावर कर रही हैं, और सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं, अगर वो सही में एम्पावर कर रही हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है वो चीज़। लेकिन अगर वो ड्रेन कर रही है हमारी एनर्जी को, तो फिर हमें उसका अच्छा जो अल्टरनेट है वो ढूंढना पड़ेगा। वेरी ट्रू भाई जी। तो स्पिरिचुअलिटी के सही अर्थ को समझते हुए इस बात को भी इंश्योर करना है कि टेम्पररी हैप्पीनेस कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्पररी खुशी तो मिल रही है लेकिन ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में वो दुख का कारण हमारा बन रही है। भाई जी, एक जगह पर जब हम जॉब करते थे और उस जॉब को स्विच किया, तो जो नोटिस पीरियड था तब हमें लगता था कि पता नहीं हमारे जाने के बाद काम कैसे चलेगा, बहुत सारे क्लाइंट्स के हमें कॉल आएंगे। लेकिन जब ऑफिस छोड़ा तो काम भी चल गया और किसी के कॉल्स भी नहीं आए। तो समझ में आया कि हम ही अपने आप को सोच लेते हैं कि मेरे बिना कैसे काम होगा। कहीं ना कहीं डिजिटल डिटॉक्स करने में कुछ समय खुद को ब्रेक देने में हम यही सोचते हैं कि काम चलेगा कैसे, और इसलिए ब्रेक नहीं देते। तो इस साइकोलॉजी को कैसे हम ओवरकम करें? बिल्कुल। हमें याद है जब हम इस बात पे शुरू हुए और हमने डिसाइड किया कि रात को मुझे एक निश्चित समय है, उसके बाद फोन को साइड पे रख देना है, ठीक है। तो बहुत लोग ये कहते थे कि ये तो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं कर सकते। हम उनसे एक प्रश्न पूछते थे हमेशा, उसी समय वो माइंड में आया कि आज से 15-20 साल पहले भी दुनिया चलती थी, है ना? तब मोबाइल नहीं थे, इमरजेंसी और ये वो, हमें पता नहीं क्या क्या लगता है, रात को किसी का फोन ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, देर आर सर्टेन प्रोफेशन जहाँ पर वो चीज़ जरूरी है, बट द मेन थिंग इज, क्यों हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल को हमें बेड पर नहीं रखना है, दूर रखना है। और अगर कई लोग कहते हैं कि अलार्म चाहिए, तो अलार्म क्लॉक खरीदिए, है ना? क्यों सुबह उठते ही मोबाइल को देखना है? तो हमें उस चीज पे, मेन थिंग इज, हमें उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है कभी भी। और हमारे, ये थोड़ा सा इजी होना है कि हमारे बिना भी सब कुछ चलेगा। अदरवाइज ये भी अहंकार है ना? जब मुझे लगता है ना, मैं बहुत ज्यादा आता है कि मैं ही कर सकता हूँ ये काम, मेरे बिना तो ये होगा ही नहीं, है ना, मैं विशेष हूँ। स्वमान अलग चीज है, लेकिन अहंकार तो कोई और तो कर ही नहीं सकता है। और वो प्रेशर अपने आप पर लेना, और आज ये दिखता भी है लोगों के चेहरे से। आप देखिए, ज्यादातर जो चेहरे हैं, उनको कहा जाए कि खुश रहो, मुस्कुराओ, बेचारे मुस्कुरा ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा चेहरा ही भगवान ने ऐसा बनाया है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उन्हें लग रहा है बच्चों का प्रेशर भी हम पर है, स्कूल का प्रेशर भी हम पे है, बिजनेस का प्रेशर भी हम पे है, सारे प्रेशर हम पे ही है, सारी दुनिया का बोझ हम पर है। इजी रहना, हल्का रहना, और हमें ये समझना कि वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, हम निमित्त हैं केवल। मान लो हमसे कोई सेवा भी अच्छी हो रही है, तो हम केवल निमित्त हैं। जिस दिन अहंकार आ गया, सेवा एक्चुअल में सेवा रहेगी नहीं, क्योंकि जहाँ मैंपन है वहां सेवा नहीं है एक्चुअल में, है ना? वो तो लेने की भावना आ गई ना। तो इसलिए इजी रहना, और मोबाइल को जैसे बहुत साल पहले हमने एक बात पढ़ी थी जब हम कॉलेज में थे, कि डोंट पिक योर फोन एवरी टाइम इट रिंग। बहुत अच्छा लगा हम। जरूरी नहीं है कि जब भी फोन बजा, जब भी नोटिफिकेशन आया, उसको आप उठाना ही है। हमने तो शुरू से ये नियम बनाया है कि नोटिफिकेशन ऑफ, है ना? ऐसे नहीं कि एक मैसेज आया, और कई लोग तो मेडिटेशन रूम में भी बैठते हैं ना, तो फोन को ये चलती रहती है उनकी नोटिफिकेशन। तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड बार बार जाता है वहां पर, ऐसा किसका मैसेज आया होगा, देख लेते हैं, किसी
शायद उसको मैंने किया था, उसका ना आ गया हो, है ना। तो वी हैव टू सेट टाइम कि मुझे किस समय देखना है। फोन डिसाइड नहीं करेगा उसको किस समय देखना है ना। आई विल डिसाइड कि ये समय से ये समय तक है जब मुझे मोबाइल को देखना ही नहीं है, और ये समय है जब मुझे मोबाइल को देखना है, व्हाट्सएप देखना है, उसी में रिप्लाई करना है, और तो लाइफ इजी होगी। तो इसलिए फोन को हम लिमिटेड यूज करें, एंड एक टाइम सेट करना है जब हमें फोन को यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई जी। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, और सारा बोझ अपने ऊपर लेकर के चलना जरूरी नहीं। कुछ समय लाइटनेस, इजी, खुद को ब्रेक देना जरूरी। आज डिजिटल डिटॉक्स के बारे में हमने सोचा, कल इसी तरह हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज की खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। है। शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लें। मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम पावरफुल बीइंग। माय माइंड इज माय फ्रेंड। मेरा मन मेरा दोस्त। मेरा मन मेरी बात सुनता है। मुझे आज से मोबाइल लिमिटेड यूज करें, केवल राइट कंटेंट, वेस्ट कंटेंट नहीं। माय माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। मुझे इसमें नेगेटिव कचरा नहीं करना। शांति। शुक्रिया।